गरम गरम पानी पूरी वाला। भाग 1। शहर की भीड़ भाड़ भरी गलियों में एक गली थी जो स्वाद के लिए जानी जाती थी। उस गली में शाम होते ही चाट, समोसे, दही भल्ले और सबसे ज्यादा मशहूर पानी पूरी के ठेले सज जाते थे। इन्हीं ठेलों के बीच एक ठेला ऐसा था जहां हर दिन सबसे लंबी लाइन लगती थी, मोहन की गरम गरम पानी पूरी। मोहन उम्र में लगभग 45 का था, लेकिन उसका जोश किसी युवा से कम नहीं था। हल्की काली दाढ़ी, माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर ग्राहकों के लिए एक स्थायी मुस्कान, यही उसकी पहचान थी। वो हमेशा कहता, भाई साहब, गरम गरम पूरी खाए, एक खाएंगे 10 मांगेंगे। लेकिन उसकी गरम गरम पूरी के पीछे छिपा था एक ठंडा और अकेला अतीत। अतीत की परतें। 20 साल पहले मोहन एक छोटे गांव में पला बड़ा था। माँ बाप किसान थे। एक बहन थी जिसे पढ़ाने का सपना उसकी आंखों में था। मोहन भी पढ़ना चाहता था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे। पिता की अचानक मृत्यु के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और खेत संभालने लगे। समय बीता और कर्ज बढ़ता गया। एक दिन उसने माँ से कहा, अम्मा, मैं शहर जाऊंगा, कुछ कमाऊंगा, बहन की पढ़ाई भी कराऊंगा और घर का कर्ज भी चुकाऊंगा। माँ ने आंसू भरे आंखों से उसे विदा किया। एक झोला, कुछ पैसे और ढेर सारा आत्मविश्वास लेकर मोहन शहर आया। शहर में संघर्ष। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी निर्माण स्थल पर मजदूरी, तो कभी होटल में बर्तन धोना। लेकिन मोहन को खाने से लगाव था। उसे स्वाद की समझ थी। एक दिन एक पानी पूरी वाले के साथ काम करने का मौका मिला। वहीं से उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया। उसने देखा कैसे पानी पूरी का ठेला सजे, कैसे आलू मसाले में फर्क आता है, कैसे खट्टे पानी का स्वाद भीड़ को खींचता है। वो अपने मालिक से पूछता रहता, सीखता रहता। कुछ सालों बाद उसने अपनी सारी बचत से एक ठेला खरीदा, पुराना लेकिन मजबूत। नाम रखा, गरम गरम पानी पूरी। गरम गरम पूरी का राज। मोहन की पानी पूरी बाकी दुकानों से अलग थी क्योंकि वो पूरी गरम रखता था। वो कहता, जब पूरी गरम हो, मसाला ताज़ा हो और पानी ठंडा, तभी असली मजा आता है। उसने आलू में हल्का पुदीना मिलाना शुरू किया, पानी में भुना जीरा और हींग डाली और पूरी को घी में हल्का सेंक कर देने लगा। नतीजा, ग्राहकों की लाइन लगने लगी। एक बार एक पत्रकार ने पूछा, आपका पानी पूरी इतना लोकप्रिय कैसे हो गया? मोहन हंसते हुए बोला, भाई साहब, मैं सिर्फ पानी पूरी नहीं बेचता, मैं लोगों की थकान, उदासी और भूख तीनों का इलाज करता हूँ। मोहन की दुनिया। अब मोहन की दुनिया ठेले के इर्द गिर्द ही घूमती थी। रोज सुबह उठता, आलू उबालता, पानी तैयार करता, दोपहर में ठेला सजाता और रात में सब समेटकर घर लौटता। उसका एक छोटा कमरा था जिसमें माँ की तस्वीर और बहन की शादी की फोटो टंगी थी। हाँ, बहन की शादी हो चुकी थी। उसने अपने वादे पूरे किए थे, बहन को पढ़ाया, ब्याह और एक अच्छा जीवन दिया। लेकिन खुद के लिए कभी नहीं सोचा। लोग पूछते, मोहन भैया, शादी क्यों नहीं की? वो मुस्कुराकर कहता, मेरी दुल्हन तो ये पूरी की कढ़ाई है, और मेरा बच्चा हर वो ग्राहक जो मुस्कुरा के कहे, और दो खिला दो। कहानी में नया मोड़। एक दिन उसके ठेले पर एक छोटी लड़की आई, लगभग 9 साल की। बेहद दुबली, गाल पिचके हुए। उसने पैसे नहीं दिए, बस खड़ी रही। मोहन समझ गया, बेटी, भूख लगी है। लड़की ने सिर झुका दिया। मोहन ने 2 पत्तल में भर के पूरी दी। वो लड़की आंसू पीते हुए खाने लगी। फिर हर दिन आने लगी। एक दिन मोहन ने उससे पूछा, कहाँ रहती हो? लड़की बोली, मैं और मेरी माँ पास के झोपड़े में रहते हैं। माँ बीमार हैं, काम नहीं कर सकती। मोहन ने उन्हें देखा, माँ सच में बिस्तर पर पड़ी थीं। उस दिन से मोहन ने उनके खाने का जिम्मा ले लिया। लड़की का नाम था आरती। नई जिम्मेदारी। आरती अब रोज मोहन की मदद करती, ठेला सजाती, पत्तल रखती, पानी भरती। लोग मोहन को कहते, अरे वाह, बेटी मिली क्या? मोहन मुस्कुरा देता। आरती को स्कूल भेजना शुरू किया। शाम को काम, दिन में पढ़ाई। मोहन ने उसके लिए कपड़े लाए, बस्ता लाया और एक दिन कहा, बेटी, तू डॉक्टर बनना, अपनी माँ की सेवा करना। आरती की आंखों में चमक आ गई। भाग 2 में जारी। गरम गरम पानी पूरी वाला।
भाग 2। समाज की नजरें। आरती के साथ काम करते हुए मोहन को कई बार अजीब नजरों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग ताना मारते, बूढ़े में अब बाप बनने की चाहत जागी है, बच्ची को क्यों पाले जा रहे हो, कोई मतलब है इसका। लेकिन मोहन चुप रहा। वो जानता था कि समाज ताने देता है, मदद नहीं करता। उसके लिए आरती सिर्फ एक भूखी बच्ची नहीं थी, वो एक जिम्मेदारी थी जिसे किस्मत ने उसके हाथ में सौंपा था। वो अक्सर कहता, जिस दिन कोई भूखा बच्चा देखूं और कुछ न करूं, उस दिन मेरी ये पूरी भी मुझे नहीं भाएगी। आरती की मेहनत। आरती पढ़ाई में होशियार निकली, स्कूल में अव्वल आने लगी। मास्टर जी भी मोहन से मिलने आए और बोले, आपने जो किया वो मिसाल है, लड़की में दम है, इसे आगे पढ़ाइए। मोहन ने अपनी बचत का एक हिस्सा स्कूल फीस में लगाया। वो कहता, पैसा तो फिर आ जाएगा, पर एक बच्ची का सपना अधूरा रह गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। धीरे धीरे आरती ने 10वीं और फिर 12वीं अच्छे अंकों से पास की। अब वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी। मोहन ने उसे कोचिंग में भी भर्ती करा दिया। मुसीबत की आहट। एक दिन की बात है, मोहन रोज की तरह ठेला सजाकर ग्राहकों को खिला रहा था। तभी नगर निगम की गाड़ी आई। एक अफसर ने आकर कहा, ये ठेला अवैध है, चल हटाओ यहाँ से। मोहन चौंक गया, पर साहब, मैं तो सालों से यही कर रहा हूँ। कोई लाइसेंस है? नहीं साहब, गरीब आदमी हूँ, रोज कमाकर रोज खाता हूँ। तब तो चलानी ही पड़ेगी कार्रवाई। ठेला जब्त कर लिया गया। आशा की लौ। मोहन टूटा नहीं, वो जानता था कि उसे रुकना नहीं है। अगले दिन एक पुराना दोस्त, जिसे कभी मोहन ने मुफ्त पूरी खिलाई थी, आया और बोला, भैया ये ठेला ले लीजिए, मेरा अब होटल है, आपसे मैंने सीखा था, आज मेरी बारी है। मोहन ने आंसू पोंछे और कहा, तेरी ये पूरी जिंदगी भर का कर्ज है बेटा। वो फिर ठेला लेकर खड़ा हो गया, नई ऊर्जा, नई शुरुआत के साथ। आरती का सफर। उधर आरती का सपना भी उड़ान भरने को तैयार था। मेडिकल एंट्रेंस के रिजल्ट आए, आरती ने टॉप किया। पूरे शहर में हल्ला मच गया। पत्रकार आए, न्यूज चैनल वाले आए, सब पूछने लगे, आपके पापा कौन हैं? आरती ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक पानी पूरी वाले की बेटी हूँ, जिसने मुझे भूख से बचाया, पढ़ाया और कभी अपना दर्द नहीं दिखाया। आज जो भी हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ। मोहन ये सब टीवी पर देख रहा था। उसकी आंखें भीग गईं। सम्मान। शहर के मेयर ने मोहन को सम्मानित किया। उसे बुलाया गया मंच पर, जहां बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। मोहन की आवाज भर्राई हुई थी, लेकिन शब्द सीधा दिल में उतरते थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि पूरी बेचना भी इज्जत दिला सकता है, पर जब काम में ईमानदारी हो और दिल से किया जाए, तो भगवान भी रास्ता बना देता है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। खुशियों की वापसी। अब आरती मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुकी थी। वो अब डॉक्टर बनने की ओर बढ़ रही थी। मोहन ने अपना ठेला अब दुकान में बदल लिया था। गरम गरम पानी पूरी अब आरती डॉक्टर के नाम से। दुकान पर अब सिर्फ पानी पूरी ही नहीं मिलती थी, वहां मोहन के जैसे हजारों संघर्षों की कहानियां सुनाई जाती थीं। एक शाम, कुछ सालों बाद, आरती अब डॉक्टर बन चुकी थी। एक दिन वो अस्पताल से सीधी दुकान पर आई। मोहन अब थोड़ा झुक गया था, बाल सफेद हो गए थे, लेकिन मुस्कान वही थी। आरती ने कहा, बाबा, आज एक और बच्ची आई थी अस्पताल में, भूखी, बीमार। मुझे आपकी याद आ गई। मोहन हंसा, तू भी अब किसी की मोहन बन जा बेटा। किसी को गरम पूरी नहीं, गरम दिल से अपनापन दे देना।